हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज 1 मार्च का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिसका भी नहीं हुआ है वह निश्चित देखें, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है करंट अफेयर्स में। तो आप सभी निश्चित ही देखिए, 100 इसमें टोटल 100 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, शेयर बहुत कम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सुनिए भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला ई कचरा को इको पार्क कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली में, नई दिल्ली में खोला गया है। दुनिया के पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? कोविड-19 वैक्सीन कोविवैक्स। और 28 फरवरी 2022 को कौन सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? माधवी पुरी बच। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीता है? दबंग दिल्ली। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फरवरी 2022 में किसने मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब जीता है? राफेल नाडाल ने। फरवरी 2022 में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का निधन हो गया? उड़ीसा का। फरवरी 2022 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटा दिया गया है? तो व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति है। हाल ही में चर्चा में रहा ईमान नाती क्या है? ईमान नाती एक चक्रवात है। तो 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ और 1 मार्च का क्लियर हो गया। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस का मनाया जाता है 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? पूजा जातियन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो इसका कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केतन ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? अमेरिका की। डीआरडीओ और किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आईआईटी दिल्ली। भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम को नेतृत्व करेंगे समीरन गुप्ता। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने कहा है कि विल इन द रिलेशनशिप को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने का जरूरत है? हरियाणा हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। अब 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वां स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, भविष्यों के रक्षित। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? एंटोनोव 235 मारिया। वैक्यूम बम के संदर्भ में सही है, उपयुक्त में से सभी जितना दिया है तीनों सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। 3 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी वैष्णव NIC टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका कौन सा संस्करण है? तीसरा। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटम CSE द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरमेंटम रिपोर्ट 2022 भारत में कौन सा स्थान रहा है? 120वां। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है। वर्ष 2022 में के लिए प्रतिवर्ष वोल्टेज मान पदक से किस सम्मानित किया जाएगा, जो कि पहले भारतीय होंगे? दीपक धर। 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिणी पूर्वी एशिया खेल कहाँ 2022 में आयोजित होंगे? वियतनाम में। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 2022 का थीम केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है।
किस राज्य में थीम जम्मू कश्मीर में है। उंगलिल उरुवन आत्मकथा किसकी है, जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया। एम के स्टालिन ने हाल ही में किस देश के यूरोपीय संघ में शामिल होने के अधिकारी अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूक्रेन को प्रतिवर्ष विश्व वाणिज्य दिवस का मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को 2022 के भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित करेंगे, पोखरण में। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो तीसरे स्थान पर रहा है। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है, तो कोर्नाक के। 2 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मामलों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया जा रहा है, तो ई बिल प्रणाली। 1 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल को विशेषाधिकार अधिनियम को राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के आगे बढ़ा दिया गया है, असम में। 3 मार्च 2022 को किन 2 टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू किया गया है, तो रेलवे और जम्मू कश्मीर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, पुणे में। चर्चा में रहा बोस्पोरस जल डमरू जोड़ता है मरमता सागर से काला सागर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना पहला एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में। हेरात महोत्सव कहाँ शुरू, हेरात महोत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो जम्मू कश्मीर से। 4 मार्च को 2022 में शुरू हुआ है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जपोरिजिया किस देश के में स्थित है, तो यूक्रेन में स्थित है। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा उद्घाटन करेंगे, गुजरात से। 1 से 2 मार्च में 2022 को भारत अमेरिका के सैन्य सहयोग और समूह की 19वां बैठक कहाँ आयोजित किया जाएंगे, आगरा में। सौर ईंधन का उपयोग करने वाले पहली एयरलाइन बन गई है स्विम इंटरनेशनल एयरलाइंस। 3 मार्च 2022 को किसे टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया रुपये को। हाल ही में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज को कॉपरेशन समझौते की पुष्टि की है, नेपाल। 7 मार्च को होगा क्वेश्चन। 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, UAE। 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों की एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन का सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है, कवच है इसका नाम। किस देश को क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है 2022 में 4 मार्च को, तो ऑस्ट्रेलिया देश के। थेयम या कालीकट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुनाष्टी नृत्य है, किस राज्य के है, तो केरल की। किस राज्य को सुरक्षा बल का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया, 35वां, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है, हंसा NG। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम में कौन से पदक जीता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहन योजना शुरू किया गया है, सिक्किम। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व
श्रवण दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है या कब किया गया है? सॉरी, श्रवण दिवस आयोग का आयोजन कब किया गया है? 3 मार्च को किया गया है। और नो फ्लाई जोन का सही व्याख्या क्या है? सही व्याख्या है किसी अनधिकृत विमान को उड़ने की पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के नई जिनबेरी प्रजाति ग्लाइकोसिस्म एलबी कार्पा की खोज की गई है तमिलनाडु में। मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ढाका, बांग्लादेश में। आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज बन गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटाने और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधिकरण का नियुक्त किया है तो न्यायमूर्ति डी एन पटेल 7 से 10 मार्च तक में 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एसलाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा दो विशेष पहल का संभव और स्वावलंबन की शुरुआत किया गया है? स्वावलंबन की शुरुआत किया गया है एमएसएमई मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में जारी नयल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता को स्थापित किया गया है? 10 गीगावाट। हाल ही में जारी नल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया गया है? तो 10 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार किया? इसमें दोनों कथन सही है, बढ़िया से देख लीजिए, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया गया है? ये बता दिए थे, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च को 2022 को किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की। नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सही है? उपयुक्त में से सभी सही है। 7 मार्च 2022 को भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है? ए और बी, यूनिसेफ एवं शिक्षा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है? तो यूपीआई 127 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बीकानेर में किया गया है। बीकानेर में। किस राज्य ने नॉन मुधलवन योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत की 23वां महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? प्रियंका नोट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने किया है। 90 क्वेश्चन हो गया और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 2022 में शुरू की गई पेंशन दान करे योजना किस मंत्रालय द्वारा से संबंधित है? तो ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से। झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? कला एवं संस्कृति मंत्रालय। 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार को बनाया गया है। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ा
शयन मुद्रा की प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? बोधगया में। 8 मार्च 2022 को वेलकोनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ था। यह स्थित है कहाँ में? ग्वाटेमाला में स्थित है। प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। तो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए। 8 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा में। और लास्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो के सदस्य लेने से इनकार कर दिया और नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है? तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है। इसका आंसर, इसका मुख्यालय अमेरिकी के वाशिंगटन में अवस्थित है। यह गलत है। ऐसा करता हूँ कि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन जो है उत्कर्ष क्लास का है। तो उत्कर्ष क्लास का 100 क्वेश्चन बता दिए हैं और 200 बचा हुआ है, तो उसका भी 2 वीडियो और बना के डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है उत्कर्ष क्लास का। यह सभी क्वेश्चन है। आशा करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।